आज हम बात करने वाले हैं गाइस, बहुत ही फेमस वर्क है जॉन ड्राइडन का मैक फ्लिकनो। ये एक सटायर है, मॉक हीरोइक सटायर है टू बी प्रिसाइज्ड। और ये जो है थॉमस शैडवेल के लिए लिखा गया है। थॉमस शैडवेल और जो हमारे जॉन ड्राइडन थे, इनके बीच हमेशा लिटरेरी फाइट्स और अटैक्स एक दूसरे के ऊपर चलते रहते थे। ये जो है लिखा गया है 1678 में और इसको पब्लिश कराई गई थी इस पोएम को 1682 में। थॉमस शेडवेल को द ब्लू पोएट कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैडनेस और बहुत अजीब सा लिखते थे। तो यहाँ पे मैक फ्लेक्नो जो है वो एक हीरोइक कपलेट है और ये जो है एक सटायर है थॉमस शेडवेल के ऊपर। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो रिचर्ड फ्लेक्नो, मैक फ्लेक्नो और थॉमस शेडवेल की बात करी गई है। यहाँ पे रिचर्ड फ्लेक्नो जो है, इन्होंने एक फ्रेम करी है बहुत ही अच्छी तरीके से, फनी तरीके से ये सटायर लिखा है कि रिचर्ड फ्लेक्नो जो है वो एक राजा थे, किंग थे, कहाँ के, एब्सोल्यूट नॉनसेंस नाम की जगह के, और इनका जो किंगडम था वो किंगडम ऑफ डलनेस था। ठीक है। और ये जो है इन्होंने, इनके बेटे थे, इन्होंने जो है अपना सक्सेसर जो है वो चूज़ किया और यहाँ पे जो सक्सेसर है वो मैक फ्लेक्नो था, यानी कि इनका बेटा। इनके बहुत सारे बेटे थे बट इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जैसा जो पाया, बेकार आदमी, नॉनसेंस आदमी, स्टूपिड आदमी, वो इनको मैक फ्लेक्नो मिला। और यहाँ पे जो है मैक फ्लेक्नो थॉमस शेडवेल के लिए कहा गया है और ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था। ठीक है, इनके पास कोई कंटेंट नहीं था और ये जो है बहुत ही बेकार लिखते थे। अब क्या होता है कि भाई सक्सेसर चूज़ कर लिया तो राज तिलक भी होगा, है ना, थ्रोन सेरेमनी। और राज तिलक के लिए जगह चूज़ करी गई एक बहुत ही ज़्यादा बेकार जगह, जहाँ पर एक थिएटर था और वो वहाँ पे कभी कोई ग्रेट प्ले या कोई अच्छा प्ले जो है वो नहीं परफॉर्म किया गया था और ऑडियंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ की बेकार थी। अब वहाँ पे राज तिलक की सेरेमनी करी गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया। अब जब गद्दी की रास्ते में ना बहुत सारे पोएम के पेजेस कूड़े की तरह पड़े हुए थे और उसमें जो है थॉमस शेडवेल की पोएम्स लिखी हुई थी जो कि बहुत ही बेकार थी। जो थ्रोन थी वो बुक्स की थ्रोन थी और वो बुक्स जो थी वो शेडवेल ने लिखी हुई थी। अब क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सटायर है और बहुत ही ज़्यादा शो करता है कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत थी और किस तरह से लिटरली फाइट कर रहे थे। तो ये बताते हैं इसके बाद कि भाई सेरेमनी शुरू हुई तो आउल्स जो हैं वो, बहुत सारे जो आउल्स थे वो एक साथ जुट गए और इसको जो है ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओमन मान रही थी कि भाई अब तो शगुन हो गया, ये तो इतने सारे आउल्स भी आए हैं देखने के लिए। और रिचर्ड जो था यानी कि राजा, वो है उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक उसे बोलता है। वो बोलता है कि भाई तुम्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा अपने स्टूपिड ब्रेन पे ही ध्यान दो और कभी तुम किसी से सीखना मत, कभी भी तुम सक्सेस के पीछे मत भागना और अपना जो है वो बैरन माइंड जो है उसी पे फोकस करना और उसी की बात सुनना। तुम जो ट्रेजेडी लिखते हो वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें पढ़ के हंसी आती है और तुम ऐसे ही ट्रेजेडी लिखते रहना और तुम्हारी जो पोएम होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, तो तुम इसी तरह से लिखते रहना। और इन्होंने मैक फ्लेक्नो को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह बहुत ही बेकार था। अब यहाँ पे थॉमस शेडवेल के जो फादर थे वो भी रिचर्ड की तरह ही कुछ सिमिलर थे, वो भी बहुत बेकार लिखते थे और थॉमस शेडवेल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा बेकार लिखते थे। तो ये जो है एक सटायर है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।